हेलो क्लास। आज हम आगे पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने केमिकल रिएक्शन देख ली थी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी क्या होती है। तो आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है। एक केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, जो भी सब्सटेंस है जो उसमें इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, उसको रिप्रेजेंट करना सिंबल्स की सहायता से। ठीक है, और फॉर्मूलाज की सहायता से क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, इट इज़ नोन एज द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की सहायता से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है। वर्ड इक्वेशन या एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन में दो चीज़ होती हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है एरो से, और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है एरो के। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे एक वर्ड इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। क्या सिंबल है इसका, मैग्नीशियम का Mg, फिर ऑक्सीजन का O, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा मोलिकुलर फॉर्म में मिलता है तो O2। रिएक्ट, आपस में रिएक्ट करने के बाद हमको क्या देंगे, MgO। तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या आई है, MgO। फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गई, जो हमने रिएक्शन की थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो हमारे पास क्या आ गया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हमें केमिकल रिएक्शन पता चल गई, केमिकल इक्वेशन पता चल गई। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, और केमिकल इक्वेशन बैलेंस कौन सी होती है और अनबैलेंस कौन सी होती है। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम एटम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज ऑलवेज कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है कि वो स्टेबल रहेगा, हर एक जगह पे इक्वल रहेगा। कैसे कि मास कैन नेवर बी क्रिएट और कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय इन या केमिकल रिएक्शन। जहाँ पे मास हम रिएक्टेंट का जितना लेके चल रहे हैं, उतना ही प्रोडक्ट का मास हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे तो हमने ले लिया चार एटम और यहाँ पे हमको मिल गए 8 एटम, तो वो 4 एटम कहाँ से आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एटम ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, ओके। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल्स के जो बॉन्ड होते हैं, वो पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, ना कि कोई एटम है वो क्रिएट हो रहा है, ना कोई एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो Mg+O, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भी Mg का इधर तो है एक एटम, यहाँ पर भी एक एटम है, सही है बिल्कुल। यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 2 एटम और यहाँ पे है ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम। ठीक है, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस है नहीं। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन के 2 ही एटम लेने पड़ेंगे। तो इधर हमें 2 एटम लेने हैं तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गई, 2MgO। तो अब यहाँ पे हो गई 2Mg और 2 ही ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे Mg क्या है, यहाँ पे Mg सिंगल है, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए, हमारे पास 2 ही मैग्नीशियम है और 2 ही ऑक्सीजन है, और रिएक्शन के बाद भी 2 ही Mg और 2 ही ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो आप आंसर क्या दोगे? इन ए केमिकल रिएक्शन एटम कैन नेवर बी क्रिएट और कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आप ये कहोगे कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम बन रहे हैं और ना ही एटम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड तोड़कर नए बॉन्ड बना रहे हैं। आप कि कहीं पे एटम ना तो क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस की क्यों जरूरत पड़ेगी? ना हमने अगर एटम को क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल। तो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है फॉर फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन ऑलवेज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि भाई मास हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा। रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास भी आएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे बैलेंसिंग कैसे होती है केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, बैलेंसिंग करनी क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। एक अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है और एक बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है ये भी आप समझ गए होंगे। ये इक्वेशन अनबैलेंस थी, हमने अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई कराया और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना केमिकल इक्वेशन। तो इधर हम देख रहे हैं एक वर्ड इक्वेशन या एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप बताएंगे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है, यहाँ पे कौन सी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है बाहर? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सिंबल ऑफ जिंक Zn, सिंबल ऑफ फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म इन ए मोलिकुलर फॉर्म। हाइड्रोजन हमेशा मोलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Zn जिंक का इधर एक एटम है तो इधर भी एक ही एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें एलिमेंट लिख लेते हैं और एक में लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि उन एलिमेंट्स के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? जिंक एलिमेंट का चेक करेंगे हम। जिंक का रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। चलो ये तो बैलेंस है, ये तो इक्वल है 1-1। ठीक है, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन का इधर है 2, इधर है 2। चलो ये भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं SO4, सल्फेट का भी है, इधर भी SO4। दोनों के एक एक एटम है, सल्फर का भी एक है रिएक्टेंट में और सल्फर का प्रोडक्ट में भी। ऑक्सीजन के भी 4 हैं, ऑक्सीजन के भी 4 हैं। चलो भाई सब के सब इक्वल हैं, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हम एक नई केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं, उसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या है? Fe क्या होता है? आयरन रिएक्ट विद H2O, क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि Fe यहाँ पे है कितना? 1। यहाँ पे Fe कितना है? 3। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। चलो H2O, यहाँ पे सिर्फ O का ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। कितने एटम है? 4 एटम है। ठीक है, तो इधर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा दें आयरन की, तो आयरन के सिंपल हो गए बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें H2O की वाटर की अगर 4 से मल्टीप्लाई करा दें, हमारा आयरन तो सिंपल इक्वल हो चुका था। अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो H2O, हाइड्रोजन की हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से। ठीक है, हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई कराते ही 4 से कितने हो गए? हाइड्रोजन तो हो गए 2 × 4 कितने हो गए? 8। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। ओके, तो अगर हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करा दें हाइड्रोजन की H2 की, तो हाइड्रोजन भी 8 और ऑक्सीजन भी 4 इक्वल। ठीक है, चलिए तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 1 2 2, यहाँ पे आयरन का हमारे पास 1 था, वहाँ 3 थे, हाइड्रोजन के 2 थे, वहाँ पे भी 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन का सिंगल था, वहाँ पे 4 था, तो हमने मल्टीप्लाई करा के क्या करा दिया। तो फाइनल जो हमारे पास है इक्वेशन आएगी, वो केमिकल इक्वेशन आएगी, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी, वो ये इक्वेशन होगी। फाइनली जो हमारे पास करेक्ट बैलेंस इक्वेशन आएगी वो होगी ये। ठीक है, तो चलो अब हम इसमें इन्वॉल्व हुए स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि भाई हमने हर एक एलिमेंट के अराउंड क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद क्या है, हमें एक टेबल बनानी है जिसमें एक तो क्या होंगे एलिमेंट, एक में क्या होंगे रिएक्टेंट, एक में होंगे प्रोडक्ट। तो इसमें हम रिएक्टेंट में क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम इन ए रिएक्टेंट इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। उस एलिमेंट में रिएक्टेंट में कितने एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम है वो नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेंगे हमारी टेबल। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि किसको अगर हम बैलेंस करके किससे मल्टीप्लाई करें, कि किससे क्या मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल हो जाए। जैसे कि इसने क्या किया है, इसने Fe3O4 आयरन ऑक्साइड के एलिमेंट को लिया, उसमें देखा कि ऑक्सीजन 4 हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो उसने H2O को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो प्रोडक्ट में भी उसको क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो उसने सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करा के दोनों के दोनों ऑक्सीजन के एटम को इक्वल कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने देखा कि भाई हाइड्रोजन के एटम हैं, अब वो हाइड्रोजन के एटम यहाँ हो गए 8 और यहाँ है 2, तो यहाँ पे 8 हो गए और प्रोडक्ट में मिल रहे हैं हमें 2, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हो जाएंगे, वो भी कितने हो जाएंगे, 8 8 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इक्वल हो गए। अब बच गए नंबर ऑफ आयरन, आयरन्स के एटम 3 3 हैं। तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में हमारे पास सिर्फ एक आयरन का एटम है और प्रोडक्ट में हमको 3 मिल रहे हैं, तो रिएक्टेंट के एटम को हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, फाइनली जो हमें इक्वेशन बैलेंस चाहिए थी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब इसको हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, मतलब हमें इस इक्वेशन से ज़्यादा क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम उसमें क्या ऐड करें कि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन बनाई है उसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। हम इनकी स्टेट लिख देते हैं, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, इन सिंबल्स की फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। फिजिकल स्टेट से आप क्या समझते हैं, 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हम एक्वस भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं आयरन क्या है, सॉलिड में है, H2O क्या है, गैस है, और Fe3O4 क्या है, सॉलिड में हो गया, और हाइड्रोजन हमारे पास गैस हो गई। ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, ये आयरन को जंग लगने वाली कोरोजन वाली रिएक्शन है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला, आयरन ऑक्साइड प्लस है हाइड्रोजन गैस। तो हमें वो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, उनकी फिजिकल स्टेट ऐड कर दी कि वो गैस है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है। ठीक है, ऐसे ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है लगभग हर एक क्लास के लिए। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 H2O react in presence of sunlight and chlorophyll give us a glucose and oxygen gas। ठीक है, तो इसमें हमें मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या किया, CO2 किस सॉल्यूशन में है, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक है, कैटालिस्ट कौन से हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। जो ग्लूकोज बन रहा है वो भी एक्वस सॉल्यूशन में है और ऑक्सीजन भी एक्वस सॉल्यूशन में है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और एक केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, अगर आपने नहीं किया हो तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, कि हमें क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है, ये रिएक्ट कर लेता है, तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा रिएक्ट कर लेता है, नहीं तो आप यहीं पे ही भी इस वीडियो को ख़त्म कर दोगे और आपको पीछे का
नहीं पता चलेगा। और अगर आपने पीछे की वीडियो देख रखी है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम क्यों क्लीन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है हम उसको लिखेंगे और बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे H2। ऐसे ही क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो क्लोरीन का सिंबल Cl, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम है 2, क्लोरीन के भी एटम है 2, लेकिन इधर दोनों के एटम है 1 1। तो हम इधर बेसिकली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये केमिकल इक्वेशन है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसके ऊपर होता है -2 का चार्ज, तो इसलिए इसकी हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इधर आ जाता है जो भी इसकी वैलेंसी होती है, और इसकी इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है, तो इसका चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। रिएक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस क्या आ रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। तो इधर हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, Ba, ठीक है, क्लोराइड 3, ये 2 ये 3, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 1, SO4 का पूरे के पूरे SO4 का ग्रुप कितना है 3 है, ठीक है। SO4 3 है, तो इधर हमको SO4 3 है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से कर दें। अब बेरियम भी 3 हो गए, तो इधर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो इधर 3 बेरियम और कितने हो गए, 6 क्लोराइड हो गए, ठीक है। तो इधर 3 तो बेरियम हो गए, चलो बेरियम तो कंप्लीट। SO4 कितने हो गए 6, तो इधर SO4 कितने हैं 3, तो इधर मल्टीप्लाई हम 2 से करा देंगे, तो SO4 भी कितने हो गए 6, ठीक है। अब एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। सोडियम रिएक्ट विद वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। रिएक्शन के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH। तो बेसिकली जो हमने पिछली रिएक्शन देखी थी बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट वाले, वो टाइप ऑफ रिएक्शन में किस चीज़ का किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सोडियम कितना है 1, और इधर भी सोडियम कितना है 1, ठीक है। H2 कितना है 2, और H2 इधर है 2, लेकिन इधर एक और H2 है, 3 H2 हैं टोटल, और ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर कितना होगा सोडियम 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन भी 2, और 2 ये 4, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 4, टोटल ऑक्सीजन हो गए 2। तो हम H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग आप सीख रहे हैं। तो अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल के साथ, उनकी स्टेट भी बतानी है कौन सी चीज़ किस स्टेट में है, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का सिंबल की फॉर्मूला क्या था BaCl2। द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का है तो क्या है ये, एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। विद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या है, एंड सोडियम सल्फेट NaSO4
SO4। अभी ये देखो कि SO4 का किस चीज़ में है, सॉल्यूशन है, तो ये भी एक्वस या लिक्विड, ठीक है, एक्वस में है, ठीक है। एक्वस वो होता है जिसमें वाटर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। और रिएक्शन के बाद हमें क्या दे रहा है, रिएक्टर एंड इनसोल्यूबल सोडियम वो बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल का मतलब क्या हो गया कि भाई वो कुछ ऐसी चीज़ दे रहा है जो सोल्यूबल नहीं है, मतलब सोल्यूबल नहीं है तो वो किस फॉर्म में मिलेगी हमें, सॉलिड फॉर्म में। अगर वाटर में सोल्यूबल नहीं है तो वो सॉलिड फॉर्म में, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दे रहा है, दूसरा हमें दे रहा है NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब हम इसे बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। इधर कितने हैं, बेरियम के 1, और इधर भी कितना है 1, सोडियम के सिंगल, और इधर भी सोडियम का क्या है सिंगल SO4, और इधर भी क्या है SO4 का सिंगल। तो हम देखेंगे बेरियम सल्फेट, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि हमें क्या बताई थी BaSO4 की कितनी होती है -2 ने, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो इसके लिए रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सोडियम की कितनी है 2, तो इधर भी हमें सोडियम के 2 हैं तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब क्लोराइड हो गए 2, इधर भी क्लोराइड हो गए 2, बिल्कुल सही है, BaSO4 SO4, ठीक है। तो अब हमारी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH सॉल्यूशन में है तो एक्वस, ठीक है, एक्वस लिखेंगे, ठीक है, ओके। प्लस रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और रिएक्शन के बाद हमें क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो NaCl, क्या है NaCl प्लस वाटर, वाटर क्या होता है H2O, तो ये लिक्विड, ये क्या होगा एक्वस में, और एसिड क्या है ही पहले सॉल्यूशन, तो क्या है एक्वस, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए और हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारी क्वेश्चंस को करके देखिए, बैलेंस करके देखिए और उनके फॉर्मूलाज याद कीजिए। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।